जनूबी एशिया में ऐसे तनाज़ात हैं जो काबू से बाहर हो सकते हैं। जनूबी एशिया में गैर हल शुदा तनाज़ा कश्मीर मौजूद है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, आज़ाद दुनिया के रखवालों ने खुद ही आलमी कानून को पामाल कर दिया है। सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग से खिताब में कहा, ताकत और मफाद इख्तियारियात और उसूलों से बालातर हो गए हैं। मॉडर्न स्टेट सिस्टम पर मबनी स्ट्रक्चर तवानाइक हो रहे हैं। ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है जो कशीदगी के ख़तरात में किसी भी इबहाम को ख़त्म करें। नज़रियाती या इलाकाई इख्तलाफात को दबाने से हल नहीं किया जा सकता। अदम एतमाद की फ़ज़ा में कोई मैकेनिज़्म काम नहीं करता। मज़ीद कहा, इस्तेहकाम का हुसूल शराकत दारी से ही मुमकिन है। एडहॉक रिस्पॉन्सेस नाकाफ़ी हैं। हमें इदारा जाती प्रोटोकॉल हॉटलाइंस की ज़रूरत है। एशिया पैसिफिक 21वीं सदी का जियो पोलिटिकल कॉकपिट बन चुका। क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जानी चाहिए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंतहाई प्यारा सूबा है। अगर कोई कदिया है, कोई अगर मामला है, अगर कोई गिला है, तो वो भाइयों के साथ भाई बनकर बैठकर उसको तय करना चाहिए। जो दहशतगर्द हैं, जो कि खून के प्यासे हैं, उनका तो रास्ता आपको रोकना चाहिए। जो लोग मिसलीड किए गए, जो लोग वो पटरी से एक तरफ हो गए, भटक गए जिसको आप कहते हैं, उनको वापस लाने के लिए मुझे और आपको, हम सबको मिलकर बेहतरीन काविश करनी चाहिए। Or will we ever allow India to weaponize water by holding the Indus Water Treaty in abeyance? This is an absolute red line for us. वज़ीर आज़म के मसाइल के हल के लिए बलोच अमायदीन को मुज़ाकरात की दावत। नाराज़ बलोचों की वापसी के लिए बलोच अमायदीन से तजावीज़ मांगी। कोयटा में ग्रैंड जुर्गे से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, बलूचिस्तान को अगर गिला है तो भाइयों के साथ भाई बनकर तय करे। बताएं वो कौन सी खराबियां हैं जिन्हें दूर किया जाए। दहशतगर्द खून के प्यासे हैं, उन्हें पाकिस्तान की तरक्की नहीं भाती। दहशतगर्दों को दरिंदगी के सिवा कुछ नहीं आता। जो लोग भटक गए हैं उन्हें वापस आने के लिए हम सबको बेहतरीन काविश करना होगी। ये भी कहा, मेरी हुकूमत बलूचिस्तान के साथ नाइंसाफी का तसव्वुर नहीं कर सकती। पंजाब ने अपना हिस्सा डाला तो ENFC मंजूर हुआ। पेट्रोल की कीमतें कम ना करके बलूचिस्तान की सड़कें बनाने का फैसला किया। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरों और जवानों से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सेंतास मुआहदा मुअत्तल करने की इजाज़त नहीं देंगे। आइंदा भी मुहिम जो हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। भारत को मैदान जंग और सिफारती मखाज़ों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। आर्मी चीफ ने साबित किया वो फील्ड मार्शल रैंक के सही हकदार हैं। बीजेपी के बाद भारतीय फौज ने भी पाकिस्तान के हाथों भारतीय तैयारे गिरने का एतराफ़ कर लिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने हमारे कई तैयारे मार गिराए। अहम बात तैयारे गिराना नहीं, असल मसला ये है इन्हें क्यों मार गिराया गया। हमने फ़ज़ाई झड़पों में तकनीकी गलतियाँ की। सवाल के बावजूद भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का तैयारों की तादाद बताने से इनकार। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में भारतीय जनरल का पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम हिकमत अमली का भी एतराफ़। एक सवाल पर जनरल अनिल चौहान ने कहा, हालिया पाक भारत तनाज़ा कभी भी एटमी जंग के करीब नहीं पहुंचा। सूरत हाल को काबू में रखने के लिए राब्ते के चैनल्स बहाल थे। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से एटमी जंग रुकवाने के सवाल पर कहा, रिवायती ऑप्शंस के जौहरी तसादुम तक पहुंचने में बहुत फासला होता है। हालिया तसादुम में एटमी हथियारों के इस्तेमाल का खतरा नहीं था। हुकूमत ने पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत 253 रुपये 63 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। पंजाब असम्बली के हल्का PP 52 सियालकोट में जोर का जोर, कौन किसको हराएगा, फैसले की घड़ी आन पहुंची। ज़िमनी इलेक्शन का दंगल सज गया। पोलिंग का वक्त शुरू। हल्के में मजमूई तौर पर 2,57,185 वोटर्स रजिस्टर्ड। नून लीग की हिना अरशद, पीपल्स पार्टी के राहिल कामरान आमने सामने।
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ईद लंदन में मनाएंगे। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज लंदन रवाना होंगे। सदर नून लीग ईद लंदन गुजारेंगे और अपना मेडिकल चेकअप भी करवाएंगे। बानी पीटीआई ने कहा है वो जेल से एहतजाजी तहरीक की क़यादत करेंगे। एहतजाजी तहरीक से मुतालिक तमाम हिदायत जेल से देंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में अली ज़फ़र ने कहा, बानी ने कहा है एहतजाजी तहरीक का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। हमें अदलिया और एग्जेक्टिव से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। बानी ने एहतजाजी तहरीक का प्लान बनाकर देने की जिम्मेदारी दी है। आइंदा मुलाकात में एहतजाजी तहरीक का प्लान पेश करूँगा। बजट पर IMF के सख्त सवालात मुतालबात पर मुतालबात। एतमाद में लिए बगैर बिजली टैरिफ में कमी पर वजाहत मांग ली। बिटकॉइन माइनिंग और AI के लिए बिजली की फराहमी पर भी इजहार तशवीश। पाकिस्तान और IMF में वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF का सख्त माली और मॉनिटरी पॉलिसियाँ बरकरार रखने पर जोर। पेट्रोल डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर 5 साल लेवी लगाने का प्लान दे दिया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग के लिए EV फंड कायम करने का फैसला। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए तमाम इक़दाम मुशावरत से करने का मुतालबा। हमास फ़लस्तीनी कैदियों के बदले इसराइली यरगमाली वापस करने को तैयार। अमरीकी तजवीज़ पर हमास ने जवाब जमा करा दिया। अमरीका का कहना है कि गजा जंगबंदी के लिए इसराइल ने अमरीकी तजवीज़ पर दस्तखत कर दिए। वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का कहना है कि हमास को भेजने से पहले इस तजवीज़ पर इसराइल ने दस्तखत कर दिए थे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू इश्तियाल अंगेज़ी से बाज ना आए। कहा, गजा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तमाम यरगमाली हमें नहीं मिलते। गजा में इसराइली बर्बरियत ना रुक सकी। ताज़ा हमलों में मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद, 284 जख्मी हो गए। एक और थ्रो, एक और गोल्ड। अरशद नदीम का एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। 86.4 मीटर की जेवलिन थ्रो की ट्रैक पर सजदा किया, आंखें भर आईं। अरशद ने 52 साल बाद पाकिस्तान को एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड दिला दिया। जनूबी कोरिया के साहिली शहर गोमी में जेवलिन थ्रो के मुकाबले भारत के सचिन यादव 85.16 मीटर थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तान के मोहम्मद यासिर 75.39 मीटर के साथ 8वीं पोजीशन पर रहे। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में 92.97 थ्रो करके रिकॉर्ड बनाया। मैं बड़ा खुश हूँ। मैं दुआवां कीतियां, आवाम ने दुआवां कीतियां। मेरा बच्चा फर्स्ट आया वा। हम बहुत खुश हैं कि जिन्होंने भाई के लिए दुआ की और अरशद ने एक अच्छी थ्रो करके पाकिस्तान के लिए मेडल लिया। ये पाकिस्तान के अनमोल तोहफे होते हैं। बहुत खुश हूँ और मैं अपने बेटे के लिए बहुत दुआएं मांगी और इस तरह मेरे बेटे ने पिछली बार भी मेडल जीता पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान का नाम रोशन किया और आज की भी पाकिस्तान के लिए मेडल जीता और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अरशद की जीत पर अहले खाना, अहले इलाका और पूरी कौम खुश। मिठाइयाँ, ढोल की थाप पर भंगड़े और नारे। अरशद नदीम के घर पर जश्न। वालिदा ने कहा, बेटे ने फिर से मुल्क का नाम रोशन किया। यकीन था बेटा गोल्ड मेडल जीतेगा। वालिद को भी बेटे पर बेहद फ़ख्र। भाई ने कहा, अरशद नदीम के कारनामे पर फ़ख्र है। हमें यकीन था भाई पाकिस्तान का झंडा एक बार फिर बुलंद करेगा। अरशद नदीम के अहले इलाका भी बेहद खुश। ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम की। वक्त का मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान का काउंटडाउन शुरू। ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियाँ सज गईं। बकरों और बैलों के साथ ऊंट भी तवज्जो का मरकज़। खरीदारों का जानवर महंगे होने का शिकवा। व्यापारी हजरात अखराजात ज़्यादा होने का रोना रोने लगे।
PTI MNA और वर्कर्स का पुरतशद्दुद एहतजाज दहशत गर्दी करार। ATC के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने 9 मई को थाना रमना पर हमला और जलाओ गिराव का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 11 मुजरिमों को मुख्तलिफ दफात में मजमूई तौर पर 27 साल 3 माह कैद की सजा। 780 के तहत भी 10 साल कैद होगी। तमाम सजाएं एक साथ शुरू होंगी। मुजरिमों को 10 साल कैद भुगतना होगी। फैसले में कहा गया एहतजाज आईनी हक मगर कानून सिक्योरिटी इदारों पर हमले की इजाज़त नहीं देता। मुजरिम सियासी जमात के मेंबर बानी PTI की गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रहे थे। थाने पर हमला, पुलिस पर फायरिंग की, मोटरसाइकिलें जलाई, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। वक़ुआ इस्लामाबाद जैसे महफूज तरीन शहर में हुआ जहां सिफारत खाने भी मौजूद हैं। अदालत का 9 मई केस में सजा याफ्ता MNA अब्दुल लतीफ समेत 7 मुजरिमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। वालिदैन अजीम नेमत। वालिदैन की खिदमत करें, मोहब्बत करें और उनकी इज़्ज़त करें। उनका कोई नेमुल बदल नहीं। वालिदैन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। और 2000 से ज़ायद नग़मात के खालिक रियाज़ुर रहमान सागर को दुनिया से रुखसत हुए 12 बरस बीत गए। उन्होंने कई मशहूर फिल्मों के मुकालमे और स्क्रिप्ट भी लिखे। उनकी तख्लीक करदा गीत आज भी सुनने वालों के दिलों को छू लेते हैं।